dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject Hindi. तो बच्चों, हम अपने सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 5 पार्ट 5 बबुआ और बूढ़ा की रीडिंग कर चुके थे। यह एक कविता है जिसको सेल सिल्वरस्टाइन ने लिखा है। तो इसमें बबुआ और बूढ़ा की बात को बताया है कि वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो इस चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके थे। बबुआ बूढ़ा से और बूढ़ा बबुआ से क्या कहता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे और इसके मौखिक प्रश्नों को भी कर लिया था। तो अब हम इसके ओरल क्वेश्चंस को एक बार और देखते हैं। तो देखिए, बबुआ कौन है और किसके साथ बातें कर रहा है। तो बबुआ एक छोटा सा बच्चा है, वह अपने दादाजी या बूढ़े के साथ बात कर रहा है। इस कविता में यह नहीं बताया गया कि वह बूढ़ा उसके दादाजी हैं, नाना जी हैं, कौन है। तो वह बबुआ एक छोटा सा बच्चा है और वह बूढ़े से बात कर रहा है। फिर इसके बाद बबुआ अपने हाथ से अक्सर क्या गिर जाने की बात कह रहा है। तो बबुआ अपने हाथ से अक्सर चम्मच गिर जाने की बात कह रहा है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, खुद को रुआंटा किसने बताया। तो रुआंटा का अर्थ होता है बहुत रोने वाला। तो खुद को रुआंटा किसने बताया, बच्चे ने। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसमें कुछ खाली पंक्तियां दी हैं कविता की, इन्हें आपको खुद से फिल करना है। कविता में देखिए, पढ़िए और इन्हें भरिए। तो बच्चों, यह आपको होमवर्क करना है। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे। तो हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और ये बताना कि ये वाक्य किसने कहे हैं। तो अक्सर मेरे हाथों से चम्मच गिर जाता है। तो यह वाक्य किसने कहे, बबुआ ने, यह लिखा हुआ है। फिर इसके बाद, मेरे हाथों से भी बहुत सी चीजें गिर जाती हैं। मेरे हाथों से भी बहुत सी चीजें गिर जाती हैं। तो यह वाक्य बूढ़े ने कहा। फिर है, मैं बहुत रुआंटा हूँ। तो यह वाक्य उस बच्चे का है, तो बबुआ ने। फिर है इसके बाद, मुझे भी बहुत रुलाई आती है। तो मुझे भी बहुत रुलाई आती है, यह बात बूढ़े ने कही। ये बड़े हम पर कुछ ध्यान नहीं देते। तो यह बात बबुआ ने कही कि यह बड़े हम पर ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बूढ़े बाबा के हाथों से क्या क्या चीजें गिर जाती होंगी, खुद सोचकर किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा चम्मच और गिलास। अब इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं, आती मुझको बहुत रुलाई, यह बात किसने कही। तो यह बात बूढ़े ने कही। किसने, बूढ़े ने। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं, खोए सब अपने कामों में, नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। इस पंक्ति में बबुआ की शिकायत क्या है। ये जो पंक्ति है, खोए सब अपने कामों में, नहीं हमारी सुधि लेती, इस पंक्ति में बबुआ की क्या शिकायत है। जो छोटा बच्चा है उसकी क्या शिकायत है। तो इसका उत्तर होगा, कोई हम पर ध्यान नहीं देता। बच्चा कहता है कि कोई हम पर ध्यान नहीं देता है। तो चलिए बच्चों, यह तो आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बबुआ और बूढ़े आदमी का जीवन किन बातों में एक जैसा दिखाई देता है। कोई 2 बातें लिखिए। हमें बताना है कि छोटे बच्चे और बूढ़े बाबा का जीवन किन बातों में एक जैसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, बबुआ और बूढ़े आदमी दोनों से ही हाथ से चम्मच गिर जाती है और दोनों को ही बहुत रुलाई आती है। तो यह तो हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर, बूढ़े बाबा को रुलाई क्यों आती होगी, सोच कर लिखिए। हमें बताना है कि बूढ़े बाबा को रुलाई क्यों आती होगी, मतलब उन्हें रोना क्यों आता होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, बूढ़े बाबा अपने सभी काम खुद से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें रुलाई आती है। वह पूरे काम अपने खुद से नहीं कर पाते और यह सोचकर उन्हें रुलाई आती है। तो बच्चों, अब हम अपने अंतिम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, कविता से मिलने वाली सीख अपने शब्दों में लिखिए। हमें बताना है कि हमें कविता से क्या सीख मिलती है। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि छोटे बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। मतलब जो काम छोटे बच्चे नहीं कर पाते वह बूढ़े व्यक्तियों से भी नहीं बनता है। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों, यह तो हुए आपके अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्नों के बाद हम इसकी देखते हैं अनजानी बातों को। तो अनजानी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, इन्हें आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। तो चलिए देखते हैं।
बच्चे कम बूढ़े अधिक। जापान में 14 साल से कम उम्र के बच्चे 65 साल के बूढ़े लोगों से लगभग आधे हैं। मतलब जापान में बच्चे कम हैं और बूढ़े लोग अधिक हैं। वहाँ पर जितने 65 साल के व्यक्ति हैं उनसे आधे बच्चे हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, जो कि है जापान विश्व में सबसे अधिक बूढ़ों वाला देश है। यहाँ 100 साल से अधिक के लगभग 65,000 लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जापान देश है वह सबसे अधिक बूढ़ों वाला देश है, जहाँ पर सबसे अधिक बूढ़े लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी भाषा और व्याकरण को देखते हैं। तो हमारी भाषा और व्याकरण का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम कविता में ही दिए गए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। हमें कविता से इन शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखना है। तो पहला शब्द है बच्चा, तो बच्चा का विलोम शब्द दिया है इसमें बूढ़ा। अब हम इसका अगला विलोम शब्द देखते हैं, सूखी। सूखी का होगा गीली। इसके बाद अगला शब्द है हंसमुख, तो हंसमुख का होगा रुआंटा। हंसमुख का अर्थ होता है हंसने वाला, तो इसका विपरीत होगा रुआंटा। फिर इसके बाद है अच्छा, तो अच्छा का होगा बुरा। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, तो उसके बारे में है नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। बच्चों में आपको संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वह किसी प्राणी, व्यक्ति या स्थान का नाम हो या फिर किसी वस्तु या भाव का। जैसे शेर, लड़का, दिल्ली बाजार, मेज घड़ी, हंसी, ऊंचाई, यह सभी संज्ञा कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं पाठ में आए नाम वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम में आ जाएगा बबुआ, बूढ़ा और बड़के। इसके बाद है वस्तु, तो वस्तु में आ जाएगा चम्मच, निक्कर और धोती। इसके बाद है भाव, भाव का नाम। भाव का नाम में आ जाएगा रुलाई, बुराई और समझना। ठीक है बच्चों, तो यह तो हुए आपके संज्ञा शब्द छांट कर लिखना। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, नाम वाले यानी संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मेरा, तुम्हारा आदि। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं, नीचे जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई हैं उनकी जगह सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे के, बच्चा और बूढ़े बाबा से, इन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई हैं, इनके स्थान पर हमें सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, बच्चा बूढ़े दादा से कह रहा है कि उसके हाथ से अक्सर चम्मच गिर जाती है। पहले खाली स्थान में आ जाएगा उसके। फिर दादा बता रहे हैं कि बच्चा, मतलब वह, दादा बता रहे हैं कि वह इसके लिए परेशान ना हो क्योंकि उनसे भी ऐसा हो जाता है। तो तीसरे खाली स्थान में आएगा उनसे। तो बच्चों यह तो हुआ हमारा पाठ 5 बबुआ और बूढ़ा यहीं पर समाप्त। इसकी भाषा व्याकरण को भी हमने पढ़ लिया है। हम अपने आगे के चैप्टर को अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।